यूपी की सियासत में अब शिवसेना और एआईएमआईएम ने जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ही पार्टियां यूपी में 100 सीटें लड़ने जा रही है। इस दौरान शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ओवैसी पर वार किया है। उन्हें बीजेपी की बी टीम बताकर उनका मवाजना जिन्ना से किया है। सामना में लिखा गया है कि जिन्ना आला तालीम और कानून के जानकार थे, लेकिन हुब्बुल वतनी का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया था। मुल्क को बांटने की साजिश रची थी। ठीक उसी तरह से यूपी में ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ओवैसी इंतखाब में तोड़ो फोड़ो और बंटवारे की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना एआईएमआईएम में जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना ने एक तरीके से सामना में ओवैसी पर वार किया है और इस दौरान उन्होंने इस मुखपत्र के जरिए हमला बोला है। शिवसेना का सामना में ओवैसी पर पलटवार और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया है शिवसेना ने। दोनों के दरमियान जिस तरीके की जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। एमआईएम का काम है मुस्लिम वोटों को एक तरफ करना, तो उससे फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को होता है। बीजेपी की बी टीम ओवैसी है, एमआईएम है, यही बात आज सामना ने भी कहा है। जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ। तो शिवसेना का सामना में ओवैसी पर वार है ये, और खास तौर पर बीजेपी की बी टीम ओवैसी को बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, उसके बाद से लगातार सियासी जो बयानबाजी है उसका दौर जारी है और यूपी की सियासत में शिवसेना और एआईएमआईएम में जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ही पार्टी यूपी में 100 सीटें लड़ने जा रही है। इस दौरान शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ओवैसी पर वार किया है और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताकर उनका मुआवजा जिन्ना से किया है। सामना में लिखा गया है कि जिन्ना आला तालीम और कानून के जानकार थे, लेकिन हुब्बुल वतनी का लबादा ओढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया था। मुल्क को बांटने की साजिश रची थी। ठीक उसी तरह से यूपी में ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ओवैसी इंतखाब में तोड़ो फोड़ो और बंटवारे की पॉलिसी अपना रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल बराह रास्त उनका रुख करते हैं। आशिफ, एआईएमआईएम और दूसरी तरफ है शिवसेना, दोनों के अंदर वार पलटवार जुबानी जंग तेज हो चुकी है। खासतौर पर अगर हम देखें इसके अंदर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर ये दोनों फैक्टर भी काफी अहम होंगे। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शहबाज। जिस तरीके से लगातार और सबसे बड़ी खबर, अभी हम तमाम अपने नाजरीन को सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है, देखिए संदर्भ इसका समझिए, ये इसलिए इसका प्रोस्पेक्ट बड़ा हो जाता है क्योंकि यूपी के इलेक्शन में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी एक्टिवली लगे हुए हैं और जिस तरह से वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो मिक्सअप कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे मजेदार बात क्या है, जब शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक किया है तो ये दोनों एक ही जेस्चर के हैं। आप समझिए, हार्डकोर अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो हार्डकोर माइनॉरिटीज की बात करते हुए नजर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। शिवसेना का जेस्चर भी पता है कि वो हार्डकोर हिंदू की बात करता है। तो ये दोनों ही हार्डकोर वाले लोग एक दूसरे से लड़ पड़े हैं और एक दूसरे के सामने नूरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। जहां दूसरी तरफ आज मैं आपको बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बड़ा दिन था कि उन्होंने आज तेलंगाना में एक बुक की लॉन्चिंग की है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम इन तेलंगाना, मतलब मुसलमानों की हालत तेलंगाना में क्या है, ये बताने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सामना में, मतलब शिवसेना का मुखपत्र माना जाता है सामना, और उस सामना में सीधे तौर पे असदुद्दीन ओवैसी पे निशाना साधा गया है। अब ये बात भी साफ होती है कि कहीं ना कहीं से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी जगह जरूर बनाने की कोशिश जो की थी, अपना इंपैक्ट दिखाने की कोशिश की थी, वो चाहते थे कि उनके बारे में चर्चा पर चर्चा हो, उसमें उनको कामयाबी मिलते साफ दिख रही है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं से असदुद्दीन ओवैसी सबके धीरे धीरे निशाने पे आ रहे हैं। और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं कि मैं मजनू, मैं लैला हूं और मेरे बहुत सारे मजनू हैं। मतलब साफ है कि देखिए, ये बात साफ जाहिर होती है शहबाज कि असदुद्दीन ओवैसी जो चाहते हैं, जिस लिए वो पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में
लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के मैदान में वो भिड़ रहे हैं। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट है, इसलिए अहमदनगर के सांसद उनके हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई विधायक भी वहां से रहे हैं। वारिस पठान को आपने हमेशा टीवी पर देखा है, वो एआईएम की पार्टी के बड़े नेता और एक तरीके से मुखर आवाज माने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए जरा कि अगर महाराष्ट्र में उनके ऊपर हमले होते हैं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े सामना मुखपत्र में उन पर इस तरह के जुबानी हमले होंगे, तो ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि उनके लिए फायदा पहुंचाने वाली बात। बिल्कुल, यानी कि माइनस माइनस प्लस जिस तरह से होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक शायद उसी तरह से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका।